हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। और अगर आप भी लोग जीपीएल में पढ़ना चाहते हैं या इससे ही रिलेटेड टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं या टॉप के 5 कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। जो कि मैंने भी अपने ही नोट्स के क्वेश्चन पढ़ कर गया था और मेरा रैंक 18 आ गया था और मुझे यूपी का सबसे टॉप कॉलेज जीपीएल मिला, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो ऐसे ही अगर आप भी लोग टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जो कि मैं अपने वीडियोज़ में, हर एक वीडियोज़ में मैं आपको अपने ही नोट्स के बहुत टॉप क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो अगर उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा। उससे पहले कहूँगा, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा, मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन के तरफ, जो कि आपके लिए बहुत सुपर कंटेंट है। तो ये आ गया है आपका 35 नंबर क्वेश्चन से। 35 नंबर क्वेश्चन से मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको 34 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया हूँ एक वीडियोज़ में। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए, मैं आज आपके लिए 35 नंबर क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2023 और 22 और 20 और 19 और 18 में लगातार 5 सालों से ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, या इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या कहते हैं या क्या सत्य है। आपको इनमें में से इन ऑप्शंस में से बताना है। जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक होते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं? आप बताइए। क्षारक को हम क्या कह सकते हैं? पहला नंबर, आप क्षार कह सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं? इन्हें हम क्षार कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मतलब ये भी सही है। और आप देखिए, बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? बी वाला ऑप्शन भी कह रहा है यहाँ पर स्वाद कड़वा होता है। हमेशा क्षार का क्या होता है? जो क्षार होता है उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। ये भी सही है। अब देख लीजिए तीसरा ऑप्शन, देख लीजिए तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रकृति क्या होता है? संचारक होते हैं। क्या होते हैं? प्रकृति उसके क्या होते हैं? संचारक होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर मतलब तीनों ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब बताइए, जब इसका तीनों ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा तो आप लगाएंगे वहाँ पर क्या? तो वहाँ पर ये लगाएंगे नीचे वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन। उसमें देखिए कि अगर आपको इंग्लिश में दिया होगा ऑल ऑफ दीज, या हिंदी में दिया होगा ये सभी, या इनमें से सभी, तो आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं। उसमें दिया होगा तो आप लोग सभी लगाइएगा। मतलब इन जो ऑप्शंस है, तीनों ऑप्शंस है, इनमें में से सभी सही हैं। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपको वहाँ पर भटकाया जाएगा, भटकाएं कैसे जाएगा? आपको दे दिया जाएगा, उसके बाद आप यही लगा कर आएंगे। क्या लगा देंगे? पहला वाला ऑप्शन लगा देंगे। ऐसे जाएंगे, पहला वाला ऑप्शन लगा देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन आपको लगाना क्या है? आपको सभी ऑप्शंस पढ़ना है और सभी ऑप्शन पढ़ के तब लगाना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कह रहा है जो पीएच है, पीएच में जो पी सूचक है उसे क्या कहते हैं? आप बताइए। जो पी है इसको हम क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसको हम पोटेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंज। पुसांस क्या कहते हैं? पुसांस। अगर हिंदी में कहेंगे तो पुसांस कहेंगे, और अगर इंग्लिश में कहेंगे तो पोटेंज कहेंगे। क्या कहेंगे? पोटेंज कहेंगे। और इंग्लिश वाला वर्ड आपको आसान पड़ेगा। क्या पड़ेगा? इंग्लिश वाला वर्ड आपको आसान पड़ेगा। तो इंग्लिश में इसे याद कर लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। और ये कितनी बार पूछा गया? सिर्फ एक बार पूछा गया था और ये आपका 4 नंबर बढ़ा था, क्योंकि आपको कोई कराने वाला ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको कोई कराया ही नहीं होगा। आप लोग देखे होंगे, कहीं पर भी देखे होंगे, हमारे यूट्यूब चैनल
चैनल पर नहीं और भी यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन कोई कराया ही नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पर इसका पी सूचक है पोटेंज। क्या कहेंगे? पोटेंज कहेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेंज। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में करा चुका हूँ, तो आप लोग ना जाकर वहाँ पर वीडियोस को देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ अपने वीडियोज़ में। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके आगे हैं 37 नंबर क्वेश्चन। और 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आप देख सकते हैं 4 साल ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके लिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीवीआईपी क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसिटिक अम्ल, जो एसिटिक अम्ल की प्रकृति स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी होती है? आपको ये बताना है जो एसिटिक अम्ल है उसकी प्राकृतिक स्रोत, मतलब वो कहाँ से प्राप्त हो सकता है, आपको ये बताना है। इन ऑप्शंस में से कहाँ से प्राप्त हो सकता है एसिटिक अम्ल, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। एसिटिक अम्ल सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सिरका में। किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। तो आपको राइट आंसर इसमें क्या मारना है? और राइट आंसर क्या लगाना है? सिरका। क्या लगाना है? राइट आंसर आपको सिरका लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी 3 सालों से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2023, 22 और 20 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप अपने ही नोट्स में नोट करते हैं तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होने वाली होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सिट्रिक अम्ल जो है, जो सिट्रिक अम्ल है, इसकी प्रकृति क्या होती है या इसकी स्रोत क्या होती है, मतलब ये कहाँ से प्राप्त होता है? जो सिट्रिक अम्ल है ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो मैं आपको बता दूँ, सिट्रिक अम्ल पहला नंबर खट्टे पदार्थ में होता है। जैसे कि आपके हो गए संतरा। क्या होंगे? संतरा हो गए। क्या हो गया? संतरा। उसके बाद आपका हो गया नींबू। क्या हो गया? नींबू हो गया। ये आपका नींबू। तो इनमें में से पाए जाते हैं, मतलब इनमें पाया जाता है संतरा और नींबू में। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने आपको लेकर चलाया। और ये सारी चीज़ें आपको याद करना चाहिए, क्षार के बारे में और अम्ल के बारे में, क्योंकि क्षार और अम्ल से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आप लोग ना बढ़िया से स्टडी कीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? टर्टेरिक अम्ल इनमें में से किसमें पाया जाता है? जो टर्टेरिक अम्ल होता है निम्न में से किसमें पाया जाता है, ये आपको बताना है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं आपको कहूँगा सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन, क्योंकि ये लगभग 5 सालों से पूछे गए हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ना अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिए या अपने कॉपी में लिख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है? टर्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, इमली। क्या किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। जो टर्टेरिक अम्ल होता है वो इमली में पाया जाता है। इसके इंग्लिश में नाम जो पड़ा है ना, उसी की वजह से यहाँ पर टर्टेरिक अम्ल पड़ गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इमली। क्या हो जाएगा? इमली। इसका राइट आंसर इमली। तो आप लोग ना इससे नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए टर्टेरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल, ये सारी चीज़ें आपको पता चलना चाहिए। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? लाल चींटी में। किस में पाया जाता है? लाल चींटी में पाया जाता है। तो आप लोग, लाल चींटी क्या होती है आपको बताना है। लाल चींटी क्या होती है? लाल चींटी जैसे आप लोगों के घर के पास कोई आम का पेड़ होगा, उस पर लाल चींटियाँ चढ़ती हैं। लाल चींटियाँ आपको देखने को मिल जाएगा और चलती रहती हैं वो लाल चींटियाँ। उसमें क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और बताऊं मैं आपको एक और यहाँ पर ज्ञान देता हूँ। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर उसका भी ज्ञान दे दूंगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है लैक्टिक अम्ल। जो लैक्टिक अम्ल की प्रकृति का स्रोत क्या होता है? लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? मतलब लैक्टिक अम्ल या लैक्टोबैसिलिक अम्ल, कोई भी चीज़ हो सकता है। लैक्टोबैसिलिक एसिड या लैक्टिक एसिड, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये कितनी सालों से पूछा गया है। ये भी 5 सालों से पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए
लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल आपके दही में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एक मैं और भी ज्ञान देना चाहता हूं, तो मैं बता दूं, जो फार्मिक एसिड होती है ना, वो मनुष्य में पाया जाता है। मनुष्य में पाया जाता है। मनुष्य में क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो फार्मिक एसिड मनुष्य में पाया जाता है उसके कारण उन्हें थकान महसूस होता है। अगर आपको कोई काम करके आए, आपको थकान महसूस हो गया, तो उसी का जो होता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। क्या हो जाता है? आपके शरीर में लिक्विड फॉर्म में दौड़ने लगता है, उसी से आपको दर्द महसूस होता है या थकान महसूस होता है। क्या होता है? दर्द महसूस होता है या थकान महसूस होता है, जिससे कि आप लोग अगर चाय अगर पी लेंगे ना, तो उसमें क्या होगा? अगर आप लोग चाय पी लेते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि आपको ना फार्मिक एसिड को टहलने से, आपके पूरे शरीर में टहलने से रोकने का क्षमता रखता है चाय। तो जब चाय पी लेते हैं तो आपको आराम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? आराम मिल जाता है। बहुत लोग नशे कर लेते हैं ना, तो उन्हें आराम मिलता है। आराम कैसे मिलता है? क्योंकि उनके शरीर में नशा दौड़ने लगता है। तो इसका मतलब जो चाय होता है उसमें भी थोड़ा बहुत नशा होता है। तो आप लोगों को अगर दर्द हो रहा है या आप लोग काम करके आए हैं, तो आपको चाय पीना चाहिए। तो इतना आपको समझ में आ गया। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल आपका क्या पाया जाता है? दही में पाया जाता है। तो मैंने आपको बहुत सारे ज्ञान दे दिए। और किसके कारण मनुष्य में जो थकान महसूस होता है? फार्मिक एसिड के कारण। किसके कारण? फार्मिक एसिड के कारण। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने कहा ना, जो चींटी के डंक, जो चींटी का डंक होता है और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक चींटी होती है आपकी, काली चींटी होती है, उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और एक लाल चींटी होती है, तो मैंने आपको बताया लाल चींटी में क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड पाया जाता है। और जो काली वाली चींटी होती है उसके, या छोटी छोटी जो चींटियाँ होती हैं उसके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये कितनी बार ये पूछा गया है? ये भी 5 सालों से पूछा गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये VVIP क्वेश्चन है, और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको बता दूं, जो चींटी होती है उसके डंक में पाया जाता है क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो चींटी होती, काली वाली चींटी में क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और लाल वाली चींटी में फार्मिक एसिड पाया जाता है। फार्मिक अम्ल पाया जाता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर वहाँ पर लिख दे, अगर क्वेश्चन में लिख दे, आपको क्वेश्चन में लिख दे कि जो लाल चींटी होती है, लाल चींटियाँ, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप कहेंगे फार्मिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन अगर लिखे खाली चींटी लिख दे, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग कहेंगे मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अब यहाँ पर आ गया है, दांत का क्षय कब प्रारंभ होता है? मतलब दांत जो होता है उसमें क्षय कब प्रारंभ होता है, मतलब वो सड़ने कब लगता है, मतलब वो दांत आपका खराब कब होने लगता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर कह रहा है दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो मैं आपको बता दूं, दांतों का क्षय जब मुंह का पीएच मान क्या हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है। क्या हो जाता है? जब मुंह का पीएच मान, आपके मुंह में ना 5.5 का पीएच मान होना चाहिए, इससे कम होने लगा तो आपका जो हो जाएगा दांतों का क्षय शुरू हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको क्षारीय लगने लगेगा। लेकिन अगर इसके बराबर रहेगा तो आप समझिए कि हाँ, मेरा शरीर स्वस्थ है। क्या है? मेरा शरीर स्वस्थ है। और अगर इससे कम होने लगा तो आपके दांत जो हैं वो खराब होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? इससे अगर कम होने लगा तो आपके दांत क्या होंगे? खराब होने लगेंगे, मतलब उसमें क्षय उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका वी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पेट या उदर में, इसे पेट को क्या कहते हैं? उदर भी कहते हैं हिंदी में। तो हमारे पेट
से हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, जो आपके पेट में है उसमें कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। क्या होता है? HCl। आपको याद होना चाहिए कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2022 और 20 में पूछा गया है और ये भी आपके लिए VVIP क्वेश्चन होने वाला है, तो इससे भी आप लोग नोट कर लीजिए और अपने कॉपी में नोट करिए, क्योंकि अगर आप लोग अपना खुद का नोट्स बनाएंगे तो आप ही का फ़ायदा रहेगा। एग्ज़ाम जब आएगा ना तो आप ही का ही फ़ायदा रहेगा याद करने में और पढ़ने में, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन। ये 5 सालों से ये भी पूछा गया है और ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कह क्या रहा है। यहाँ पर कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल योम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल योम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अवक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? चलिए पहला नंबर मैं अवक्रिया करा देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्सी, क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्सी। सोडियम हाइड्रोक्सी से मतलब ये अम्ल है और ये क्षार है, H2 बाहर निकल आएगा। क्या? अम्ल और क्षार का जब अवक्रिया होता है तो H2 बाहर निकल आता है, तो H2 बाहर निकल आएगा। चलिए मैं यहाँ पर H2 को बाहर निकाल देता हूँ। अब बचता क्या है? अब बचेगा H2, HO यहाँ से बाहर निकल जाएगा और H यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब बचेगा क्या? NaCl। क्या बचेगा? NaCl। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर आपका हो गया NaCl प्लस H2, मतलब आपको क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होता? जल प्राप्त होगा और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा। आपको इतना पता चलना चाहिए, अगर अम्ल और क्षार का अपक्रिया होता है तो हमें जल तो प्राप्त होता है। अगर आपका अम्ल है और क्षार है तो अगर अपक्रिया दोनों में होगा तो क्या होगा? आपको प्राप्त होगा जल। क्या होगा? पहला नंबर आपको इतना पता होना चाहिए, अगर अम्ल और क्षार की अपक्रिया होती है तो आपको जल प्राप्त होता है और उसके बाद जो बचेगा वो तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ आपको? NaCl। क्या प्राप्त हो गया? NaCl। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। इतना समझ में आया आपको? केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री आपको ना बहुत शॉर्टली में पढ़ना है और जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एकदम शॉर्टली में पढ़ा रहा हूँ और आप लोग को समझ में आना चाहिए। जो मैं आपको पढ़ाऊँ ना वो समझ में आना चाहिए आपको। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये सुपर बैच का सुपर कंटेंट है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी VVIP क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर पूछ रहा है 45 नंबर क्वेश्चन में, धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो धामन सोडा मतलब या धोने वाला सोडा होता है उसे धामन सोडा भी कहते हैं। धोने का सोडा को हम धामन सोडा भी कहते हैं। तो धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। तो चलिए धामन सोडा का रासायनिक सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। क्या होगा? Na2CO3 और 10H2O। क्या हो जाएगा? 10H2O। ये आपका हो गया धामन सोडा का सूत्र। क्या हो गया? ये आपका हो गया धामन सोडा का सूत्र। फिर से लिख दे रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं क्लास लूँ, क्लास में ही आपको आधा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए। यहाँ पर ये हो गया आपका Na2CO3 10H2O। क्या होता है? 10H2O। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10H2O। यहाँ पर हो जाएगा Na2CO3 10H2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आप लोग जाकर देख भी सकते हैं कि धामन सोडा का सूत्र, और आपको पूछ लेगा अभी खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, कुछ भी पूछ सकता है। बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारी चीज़ें का सूत्र पूछ सकता है। तो आप लोग कैसे बताएंगे? जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वीडियोज़ में, तो आपको याद कर लेना चाहिए, इसी वक्त याद कर लो।
चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर आप लोगों को देख लीजिए। मैंने कहा ना बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछ लिया, अभी सूत्र पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं, सूत्र को भी बता दे रहा हूँ यहीं पर, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये कितनी सालों से पूछा गया है, लगभग 5 सालों से। तो ये तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको क्यों बताऊँ, आप जानते ही यहाँ पर कि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो अब आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा कि ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। जो भी यहाँ पर अगर आपको लगातार पूछने हुए मिल जाएगा तो वो सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग इस सारे को नोट कर लीजिए। और मैं आपको बता दूँ ये 46 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है या रासायनिक नाम क्या होता है। पहला नंबर मैं आपको रासायनिक सूत्र बताता हूँ। रासायनिक सूत्र आपका होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3 क्या हो जाएगा आपका, NaHCO3। ये आपका बेकिंग सोडा का सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका बेकिंग सोडा का सूत्र हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहीं से आपको पता चल गया, सूत्र से ही पता चल गया। देख लीजिए, फिर से सूत्र को लिख दे रहा हूँ, और आपको मैं सूत्र से इतना ट्रिक बता दूंगा कि आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो अच्छी तरीके से लगा लेंगे। देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, कोई भी चीज़ यहाँ पर लिख सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सही होगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्या कहना चाहिए, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद होना चाहिए, आप याद कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इतना समझ में आया आपको, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ये सुपर क्वेश्चन है तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। ये देख लीजिए, आ गया फिर से सूत्र ही आ गया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ऊपर वाले क्वेश्चन में। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बताया, कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ और इस 30 सेकंड के समय में आपको उत्तर बताना है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। अभी रासायनिक नाम पूछ रहा था, अब रासायनिक सूत्र पूछ लिया। और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, इसे भी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो मैंने आपको बताया बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। तो ये आपका बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सूत्र है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता मतलब अस्थायी कठोरता क्या, आपके सेट में क्या लग जाए, तेल, क्या हो जाए, तेल लग जाए, तो आपको कौन सा ऐसा तत्व है जो आपको हटा देगा, मतलब उस तेल के सारे कण को हटाने का प्रयत्न करेगा, अस्थायी कठोरता उसको हटा देगा। तो मैं आपको बता दूं धावन सोडा। क्या होगा, धावन सोडा जो होगा जल की अस्थायी कठोरता को क्या कर देता है, हटाने के लिए उपयोग में किया जाता है जल की अस्थायी कठोरता को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, बेहतरीन लगा होगा। और जब बेहतरीन लगा है ये क्वेश्चन तो इसके लिए आप लोग लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत बहुत मेहनत किया हूँ। तो ऐसे मेहनत के लिए आप लोग जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको मोटिवेट करता हूँ। उसके बाद मैं आपको ऐसे अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई देता नहीं, और ऐसे अच्छे क्वेश्चन आपको कहीं पर मिलेगा नहीं जो कि मैं आपको लाकर आता हूं। तो आप लोग अच्छी तरीके से याद कीजिए और अच्छी तरीके से पढ़िए, जो कि आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 49 नंबर भी सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके लिए VVIP क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सोडा अम्ल अग्निशामक होता है, सोडा अम्ल जो अग्निशामक होता है, इनमें
जो में से किसका उपयोग किया जाता है, अग्निशामक के रूप में से किसका उपयोग किया जाता है, जो अग्निरोधक होता है, मतलब अग्नि को बुझा दे, ऐसा कौन सा सोडा का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अग्नि को बुझाने के लिए मैंने आपको बताया है कि NaHCO3 ये अग्निशामक होते हैं। क्या होते हैं? अग्निशामक होते हैं। अग्नि को अपने में क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। देख लीजिए, सोडियम हाइड्रो या हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर आपको बताना है, और आप लोगों को होमवर्क दे दिया जाए। ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग होमवर्क दे दें या इसका उत्तर भी बता दें। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको इसका उत्तर भी बताऊँगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग बताइए, यहाँ पर आपको नाम बताना है। यहाँ पर क्या बताना है? यहाँ पर क्या बताना है, आप लोग बताइए। तो ये 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हीमेटाइड्रेट का अन्य नाम क्या होता है। तो अन्य नाम क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और आप लोग अगर इस क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे तो आपको एक सुपर कंटेंट दिया जाएगा, और एक आपको सुपर क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि आपको सॉल्व करना होगा, और वो सुपर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी वाला ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दिया, इसका राइट आंसर वी हो जाएगा। उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसी मोटिवेशन से लेकर आऊँ और पढ़ाता रहूँ, और ऐसे ही कंटेंट आपको मैं पढ़ाता रहूँ। तो आप लोग मेहनत कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अपने ही YouTube चैनल पर, पॉलिटेक्निक सफ़र पर।